Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope you all will be fine. So today we will discuss about leukocytes. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल हिमाटोलॉजी का 8वां लेक्चर है और इसमें जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो लिकोसाइट्स से लिकोसाइट्स आल्सो कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज। तो आज के लेक्चर में डब्ल्यूबीसीज के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन डब्ल्यूबीसीज। हम ये जानेंगे कि डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं। देन डब्ल्यूबीसीज की फर्दर क्लासिफिकेशन या डब्ल्यूबीसीज में फर्दर कौन कौन से जो सेल्स हैं वो इंक्लूड हैं। देन उनकी स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी, देन डब्ल्यूबीसी का काउंट, डब्ल्यूबीसीज में टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में आपको बताया जाएगा। देन एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन डिफरेंट कंडीशंस जिनमें डब्ल्यूबीसी काउंट हाई आ जाता है या डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो लो आता है, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन डब्ल्यूबीसी काउंट हम क्यों करते हैं, बेसिकली इसकी क्या इंडिकेशंस हैं जब डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Leukocytes also called WBCs, they are cells of immune system involved in defending the body against both infectious disease and foreign material. बेसिकली ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो हमारे जो हमारा जो ब्लड है उसके जो सेलुलर पार्ट है उनमें WBCs हैं, देन RBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो ये तीन जो सेल्स हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड में। तो उनमें फर्दर जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बेसिकली ये इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो कि बॉडी को जो है वो डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो है वो बॉडी को बचाते हैं। एंड फॉरेन मटेरियल, और फॉरेन मटेरियल कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रही है तो उसको जो है उसको किल करेंगे या बॉडी को उससे जो है वो डिफेंड करेंगे। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट एग्जिस्ट। ल्यूकोसाइट्स की आगे फर्दर जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, बट दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपोटेंट सेल्स इन द बोन मैरो नोन एज हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। फर्दर जो है डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स की फर्दर 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन ल्यूकोसाइट जो हैं वो एक ही तरह के जो सेल्स हैं, प्रिकर्सर सेल्स जिनको हम कहते हैं, उनसे जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। देन ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। मोस्टली जो है ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम में भी ल्यूकोसाइट्स जो है पाए जाते हैं और वहाँ पे जो है इनका रोल ये डिफेंड कर रहे होते हैं बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन मटेरियल। तो बेसिकली ये ल्यूकोसाइट्स के जो हैं ये फंक्शंस हैं। देन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑफन characterized as granulocytes or agranulocytes। WBCs को फर्दर हम granulocytes में डिवाइड करते हैं और agranulocytes। Then granulocytes characterized by the presence of differently staining granules in their cytoplasm when viewed under light microscope। तो बेसिकली ग्रेन्यूलोसाइट्स को ग्रेन्यूलोसाइट्स इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर डिफरेंट स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और जब उनको हम स्टेन करते हैं तो वो डिफरेंट कलर जो है वो रिटेन करते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हमें वो डिफरेंट कलर्स में जो है वो हम देख सकते हैं। These granules are membrane bound enzymes which are primarily act in the digestion of endocytosed particle। और बेसिकली इन ग्रेन्यूल्स का जो ये ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड इंजाइम्स कहलाते हैं और इनके अंदर जो है वो ऐसे इंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन करते हैं ऑफ एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल। तो कोई भी एंटीजन जो बॉडी में एंटर होगी तो उसको एंडोसाइटोस्ड किया जाएगा। देन एंडोसाइटोस्ड करने के बाद उनकी जो फर्दर डाइजेशन है वो यही ग्रेन्यूल्स के अंदर जो इंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये इंजाइम्स जो होंगे उनकी डाइजेशन करेंगे और उनकी ब्रेक डाउन होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स।
विच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, और इनको जो ये नाम है वो इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। देन सेकंड टाइप जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स को मोनोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स भी कहा जाता है, characterized by the apparent absence of granules in their cytoplasm। तो बेसिकली ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए स्टैंड फॉर एब्सेंट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ए ग्रेन्युलोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म है उनमें ग्रेन्यूल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। although the name implies a lack of granules, these cells do not contain non-specific granules which are lysosomes। इनमें जो है वो ग्रेन्यूल्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन ग्रेन्यूल्स लाइक जो है नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ लाइसोसोम। दीज सेल्स इंक्लूड लिम्फोसाइट्स। तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आते हैं एंड मोनोसाइट्स। देन पर्पज ऑफ WBC काउंट। तो बेसिकली जो WBC का काउंट है वो हम क्यों करते हैं? WBC काउंट कैन डिटेक्ट हिडन इन्फेक्शन within your body and alert doctors to undiagnosed medical conditions such as autoimmune disease, immune deficiencies and blood disorders। बेसिकली जो WBC का काउंट है वो हिडन इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी में हिडन इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए WBC काउंट किया जाता है। लाइक ऑटोइम्यून डिजीज है, इम्यून डेफिशिएंसी, देन ब्लड डिसऑर्डर्स। तो इन डिजीजेस को अनडायग्नोज करने के लिए WBC काउंट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। दिस टेस्ट आल्सो हेल्प्स डॉक्टर्स टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट इन पीपल विद कैंसर। इसी तरह से अगर कैंसर को कोई पेशेंट है उनमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी जो है वो दी जा रही है उनको, तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर करने के लिए जो डॉक्टर है वो WBC काउंट रिकमेंड करता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। बेसिकली स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जिनमें न्यूट्रोफिल हैं, यूसिनोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, देन लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेजोफिल हैं, बेसिकली जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स थे, तो इनमें डिफरेंट कलर्स के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। देन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स थे उनमें कोई ग्रेन्यूल जो हैं वो शो नहीं हो रहे। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। बेसिकली ये जो है ये वाइट ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी है। देन लिकोसाइट काउंट। लिकोसाइट को काउंट करने के जो मेथड्स हैं वो मैनुअल लिकोसाइट काउंट है। मैनुअली भी हम लिकोसाइट काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्मीयर बनाकर हम स्लाइड मेथड या डायरेक्ट स्लाइड से हम लिकोसाइट काउंट कर सकते हैं। देन न्यूबर चैम्बर से हम मैनुअल लिकोसाइट काउंट कर सकते हैं। देन ऑटोमेटेड लिकोसाइट काउंट, वो सेकंड मेथड जो है वो ऑटोमेटेड लिकोसाइट काउंट है। ऑटोमेटेड लिकोसाइट काउंट में डिफरेंट एनालाइजर अवेलेबल है मार्केट में जो ऑटोमेटेड हैं और लिकोसाइट का काउंट जो है वो हमें बताते हैं। Then absolute eosinophil count. An absolute eosinophil count is a blood test that measures the number of one type of white blood cells called eosinophil। Basically absolute eosinophil count जो है वो वाइट ब्लड सेल्स में जो eosinophil हैं उनका अगर हम काउंट करते हैं तो वो eosinophil काउंट कहलाता है। Eosinophil become active when you have certain allergic reaction, infections and other medical conditions। तो बेसिकली यूसिनोफिल काउंट जो है वो डॉक्टर तब रिकमेंड करता है अगर कोई एलर्जिक डिजीज़ को डायग्नोज करना है या किसी इन्फेक्शन को डायग्नोज करना है या कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें यूसिनोफिल काउंट हाई हो सकता है, तो उनको अनडायग्नोज करने के लिए एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट कराया जाता है। देन हाई यूसिनोफिल काउंट, अगर हाई यूसिनोफिल काउंट की बात करें तो एक्यूट हाइपर यूसिनोफिलिक सिंड्रोम। बेसिकली हाई यूसिनोफिल काउंट को एक्यूट हाइपर यूसिनोफिलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। रेयर कंडीशन दैट इज सिमिलर टू ल्यूकेमिया एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और ये जो डिजीज़ है ल्यूकेमिया से मिलती जुलती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग है।
एंड एलर्जिक डिसऑर्डर लाइक एस्थमा एंड हे फीवर। तो बेसिकली हाई यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो किसी एलर्जिक डिसऑर्डर में में आ सकता है, या जिसमें एस्थमा है या हे फीवर है, तो इन कंडीशंस में यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो हाई होगा। देन ऑटो इम्यून कंडीशंस, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जिनमें यूसिनोफिल काउंट जो होता है वो हाई होता है। एन इन्फेक्शन कास्ड बाय अ पैरासाइट और फंगस, इसी तरह से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी पैरासाइट की वजह से या फंगस की वजह से, तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट होगा। और ऐसी कंडीशन में पैरासाइटिक या फंगल इन्फेक्शन में यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो हाई होगा। रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशन, इसी तरह से कुछ मेडिसिन के किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दी जाती है और उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो तब भी यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो हाई होगा। देन एस्थमा, देन एक्जिमा लाइक इची और इन्फ्लेम्ड स्किन, तो इन कंडीशन में भी यूसिनोफिल काउंट हाई होगा। देन ल्यूकीमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया हो सकता है या कोई और ब्लड डिसऑर्डर है, तब भी जो है यूसिनोफिल काउंट जो है वो हाई होगा। देन लो यूसिनोफिल काउंट, लो यूसिनोफिल काउंट जो है ये काफ़ी रेयर कंडीशन है। तो इसमें बेसिकली बाय कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसका यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो लो होगा। योर बॉडी इज मेकिंग टू मच ऑफ सर्टेन स्टीरॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल, इसी तरह से अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक कॉर्टिसोल, तब भी यूसिनोफिल काउंट जो होगा वो लो होगा। Then increased and decreased count. The number of WBC in blood is often an indicator of disease. तो इसमें पीछे जो हमने डिस्कस किया है वो यूसिनोफिल काउंट का था। हाई दो कंडीशंस थी, हाई यूसिनोफिल काउंट कब आता है और लो यूसिनोफिल काउंट कब होता है। तो अब फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली WBC या होल WBC काउंट के बारे में बताएगा। इसमें कौन कौन सी कंडीशन, इंक्रीज्ड कब होता है WBC काउंट और डिक्रीज्ड WBC काउंट कब होता है। द नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ डिजीज। WBC की जब भी बॉडी में वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी तो ये एक इंडिकेटर है ऑफ डिजीज। देन लिकोसाइटोसिस, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिकोसाइट्स ओवर द अपर लिमिट इज कॉल्ड लिकोसाइटोसिस। बेसिकली लिकोसाइटोसिस जो है वो एक डिजीज है जिसमें जिसमें WBC का जो काउंट है अपर लिमिट से भी हाई जा रहा होता है। देन लिकोपीनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिकोसाइट्स बिलो द लोअर लिमिट, इसी तरह से अगर लोअर लिमिट से लिकोसाइट्स की जो लिकोसाइट्स के जो नंबर है वो कम होते हैं तो इसको हम लिकोपीनिया कहते हैं। देन डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जिसे हम DLC कहते हैं। DLC में बेसिकली हम जो है वो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में हम फर्दर देख रहे होते हैं कि जो WBC काउंट, टोटल WBC काउंट में फर्दर ग्रेन्युलोसाइट्स कितने हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्दर जो है उनकी जो 3 तरह के हमारे पास सेल्स आते हैं उनका हम काउंट देखते हैं। इसी तरह से एक ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्दर जो 2 टाइप्स के सेल्स हैं उनका हम काउंट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट कहते हैं। डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, लिकोसाइट्स आर काउंटेड बाय ब्लड फिल्म। तो डिफरेंशियल लिकोसाइट्स जो है वो ब्लड फिल्म से काउंट किया जाता है। द ब्लड फिल्म शुड बी मेड फ्रॉम फ्रेश ब्लड कंटेनिंग नो एंटीकोएगुलेंट। इसी तरह से जो ब्लड फिल्म है फॉर DLC या डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, तो वो फ्रेश ब्लड होना चाहिए, उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट ऐड नहीं होना चाहिए। अगर एंटीकोएगुलेंट ऐड है लाइक EDTA, तो तब आप जो है वो ब्लड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और एंटीकोएगुलेंट है तो उससे जो होगा रिजल्ट जो होंगे वो ठीक नहीं आएंगे। देन इंडिकेशन ऑफ लिकोसाइट एग्जामिनेशन, इंडिकेशन ऑफ लिकोसाइट एग्जामिनेशन, कब लिकोसाइट जो है वो लिकोसाइट्स की एग्जामिनेशन हम करते हैं फॉर एवेल्यूएशन ऑफ द होस्ट ससेप्टेबिलिटी, होस्ट की ससेप्टेबिलिटी देखने के लिए। अगर किसी पेशेंट में लिकोसाइट काउंट जो है वो काफ़ी लो आ रहा है तो उसकी इम्यूनिटी जो होगी वो लो होगी, वो हाई ससेप्टेबल होगा। देन एवेल्यूएशन ऑफ द विरुलेंस ऑफ द कॉग्निटिव एजेंट, इसी तरह से कॉग्निटिव एजेंट की विरुलेंस देखने के लिए कि कितना वो विरुलेंट है तो हम लिकोसाइट की एग्जामिनेशन करेंगे फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। एवेल्यूएशन द नेचर एंड द सीवियरिटी ऑफ डिजीज फॉर गिविंग अ प्रोग्नोसिस, इसी तरह से किसी डिजीज़ की नेचर या उसकी सीवियरिटी को देखने के लिए हम लिकोसाइट की एग्जामिनेशन करेंगे। देन
फॉर evaluation of सिस्टेमिक रिस्पॉन्स ऑफ डिजीज्ड एनिमल। इसी तरह से डिजीज्ड एनिमल का सिस्टेमिक रिस्पॉन्स देखने के लिए कि वो डिजीज़ को किस तरह से जो है वो सिस्टेमिक रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह से जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो उसको उसके एवेल्यूएशन के लिए हम लिकोसाइट एग्जामिनेशन करेंगे फॉर सिलेक्टिंग अ प्रॉपर थेरेपी। इसी तरह से प्रॉपर थेरेपी देने के लिए किसी पेशेंट को तो उसमें उसके लिए हम लिकोसाइट एग्जामिनेशन करेंगे। Then limitation of leukocyte examination, the common error during the evaluation include collection error। तो कॉमन एरर जो लिकोसाइट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो कलेक्शन एरर है। ब्लड कलेक्ट जब हम ब्लड कलेक्ट कर रहे होंगे तो उनमें डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं। देन डाइल्यूशन एरर्स, कुछ डाइल्यूशनल फैक्टर्स भी हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो एरर्स आ सकते हैं जिनको हम डाइल्यूशन एरर्स कहेंगे। देन काउंटिंग एरर, इसी तरह से काउंटिंग एरर, अगर हमारे काउंटिंग ठीक नहीं है तो वो काउंटिंग एरर में आएगा। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ लिकोसाइट काउंट, फैक्टर अफेक्टिंग द लिकोसाइट काउंट। तो कुछ फैक्टर्स हैं, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो लिकोसाइट्स का जो काउंट है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक एज ऑफ एनिमल, देन स्पीशी एंड ब्रीड, डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, स्टेज ऑफ एस्ट्रस, देन स्टेज ऑफ डाइजेशन। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो लिकोसाइट्स के काउंट को अफेक्ट कर रही हैं। देन पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस, देन intoxications such as metabolic disturbances, chemicals, drugs and venoms। then rapidly growing neoplasm basically जो है वो एक ट्यूमर की टाइप है। then acute hemorrhages जो है वो भी एक पैथोलॉजिकल फैक्टर है जो WBC के काउंट को जो है वो या WBC की जो बेसिकली कंसंट्रेशन है उसको जो है वो अफेक्ट कर रहा है। then sudden hemolysis of RBC, ल्यूकीमिया एंड ट्यूमर्स। तो ये आज का लेक्चर था। तो अगर आप लोगों की फर्दर कोई क्यूरी है तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।